हेलो एवरीवन। होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हम न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में जान रहे हैं केतु प्लैनेट के बारे में। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 7th, 16th एंड 25th को हुआ है वो सब केतु प्लैनेट को गवर्न करते हैं। ये एक जलीय ग्रह माना जाता है, वाटर से इफेक्टेड है। इसकी क्वालिटीज और चंद्रमा नंबर 2 की क्वालिटीज काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। तो दोनों ही, जैसे 2 नंबर मून प्लैनेट बहुत इमोशनल है, ऐसे ही नंबर 7 भी बहुत इमोशनल है। यदि हम इसकी रचना की बात करें, संरचना की बात करें, तो पहले ये है स्ट्रेट लाइन एंड देन फिर आपका इनवर्ट जा रहा है, ये अंदर की तरफ 7 यदि हम खींचते हैं तो एक साइड को जा रहा है। मीन्स ये एक अध्यात्म की तरफ झुका हुआ प्लेनेट है। ऐसे लोगों का रुझान अध्यात्म की तरफ होता है, वो एक तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं और एक तरफ कम झुके हुए होते हैं। तो इन लोगों को अपने अध्यात्म और डे टू डे लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। यदि हम इनकी प्रकृति को समझते हैं, इनके प्लस और माइनस को समझते हैं। इस सीरीज में कुछ जैसे आपका 7, 4 एंड 8 जो ऐसे प्लैनेट्स हैं, थोड़ी स्लो ग्रोथ देते हैं और इसको सुनते ही लोग डरते भी हैं। तो आप आपके जो वहम है उनसे निकलें और अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करें। इस सीरीज के माध्यम से आप सब तक यही एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि जो केतु का प्लैनेट है, सर नहीं है, इसका जो सर है, दिमाग है, वो 4 राहु के पास है। तो जो भी कॉम्बिनेशन, यदि हमारा जन्म तिथि 7 है और हमारा डेस्टिनी नंबर कोई और है, तो वो हमारी दोनों पर्सनैलिटी का झुकाव अलग अलग हो जाएगा और आपके ऊपर जो जिस दिन आपने जन्म लिया वो क्वालिटीज ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। और जो डेस्टिनी आपको लेके जा रही है, खींच रही है, जो आपकी गाड़ी चल रही है डेस्टिनी के हिसाब से, तो वो जब एक तालमेल नहीं बैठता है केतु प्लैनेट का किसी ऐसे नंबर के साथ जो उसके मन मुताबिक नहीं है। अब केतु प्लैनेट का हम थोड़ा सा स्वभाव भी समझ लेते हैं। यदि आप भीड़ में कहीं बैठे हैं और आपको कोई इंसान अकेला अलूफ बैठा हुआ नजर आए जो अपने में ही मस्त है या लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो आप देखेंगे, सर्वे करें, ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोग केतु प्लैनेट से गवर्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो उन्हीं के साथ घुलते मिलते हैं जिनको वो पसंद करते हैं या जो उनके मेंटल लेवल से या जो उनकी बातचीत के लेवल को समझ सके। क्योंकि केतु प्लैनेट अध्यात्म की बात, गूढ़ बात करता है, ऐसे रहस्यों की बात करता है जो एक आम इंसान नहीं समझ सकता। और वो अपना इतना, जैसे कहते हैं, बाल की खाल निकालने वाला इंसान होता है। यदि 2 इंसान, एक केतु प्लैनेट है और यदि आपके साथ 9 नंबर मंगल प्लैनेट बैठा हुआ है, दोनों में यदि बहस छिड़ गई, गर्मा गर्मी हो गई, तो आपस में उनका मनमुटाव होना लाजमी ही है। क्योंकि केतु प्लैनेट ना तो ज़्यादा रोक टोक पसंद करता है, या इमोशनली हर्ट हो जाए तो वो अपने को एक इनर शेल में ले जाता है, अंदर ही अंदर अपने को रख लेता है और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी नहीं करता है कि दूसरों के साथ कि उसको ये चीज़ बुरी लगी। तो इसलिए केतु प्लैनेट बहुत इमोशनल है। उनको साथ जो भी साथ उनके है उसको यदि वो समझ लेते हैं, इसी प्रकार से हमने देखा कि 2 और 7 नंबर मून एंड आपके केतु वाले की फ्रेंडशिप अच्छी होती है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं और इनकी फ्रेंडली जो फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी चलती है। इनका जो मैचिंग है, हालांकि दोनों ही इमोशनल प्लैनेट है और कई बार इमोशंस की वजह से दोनों ही जो सक्सेस मिलनी चाहिए लाइफ में नहीं मिल पाती है। और ये इंट्यूटिव बहुत होते हैं, इनको कहते हैं कि ईश्वर से एक वरदान है, गॉड गिफ्टेड है उनको, कि उनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है। जो एक आम इंसान नहीं देख सकता वो देख सकते हैं। यदि भक्ति मेडिटेशन में ये चले जाएं तो इनको आगे की बहुत चीज़ें दिखने भी लगती हैं और यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो वो बात फलित हो जाती है। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है साधना के ऊपर, क्योंकि 7 नंबर की जो ट्रेट्स हैं उसके कारण कई बार वो अपने डिप्रेशन मोड में भी चले जाते हैं। और यदि मेडिटेशन और योगा का सहारा नहीं लेते हैं तो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा ही देखने में मिलते हैं। इनके जैसा दिमाग किसी का भी नहीं मिलेगा। वो इतने शार्प और इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए उसको वो निकाल के ही छोड़ते हैं। तो यदि हम इनका प्रोफेशन समझे तो प्रोफेशन वाइज
ये सफल होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये बहुत सफल होंगे। रिलीजियस गुरु के रूप में ये बहुत अच्छे निकलते हैं। इनकी पॉलिटिक्स में ये अच्छे जाते हैं, पॉलिटिक्स कैरियर और ऑकल्ट में इनका बहुत अच्छा कैरियर निकलता है। ये आपका पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, जो आपके सलाहकार के रूप में, अच्छे सलाहकार के रूप में ये निकल के आते हैं। अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं ये, अच्छे सर्जन, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट और अच्छे फार्मिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज़ इनको, यही इन फील्ड में इनका इंटरेस्ट होगा, ये इसमें आगे चल के अच्छे निकलते हैं। बिजनेस में भी अच्छे निकलते हैं ये लोग। ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिजनेस में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये बाहर घूमना बहुत अच्छा इनको पसंद है। इनकी जो टीवी, रेडियो, मीडिया के साथ बॉलीवुड में सफल होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस देखे गए हैं कि वो 7 नंबर को गवर्न करते हैं। अच्छे डायरेक्टर और फोटोग्राफर भी अच्छे बनते हैं। तो ये एक ऐसे गहरे ध्यान वाले और इतने नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो इनको अपनी नॉलेज से सोसाइटी की मदद करनी चाहिए, और ये आए भी सोसाइटी की मदद करने के लिए ही हैं। तो जितना ये सेल्फलेस सर्विसेज में आएंगे, उतने इनके केतु प्लैनेट के जो नेगेटिव साइड्स हैं वो हटते चले जाते हैं। इनको वर्क करना चाहिए अपनी लोनलीनेस पे। यदि ये अकेलेपन के शिकार हो जाएं तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। और हाँ, मल्टीपल 7 यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, आपका मंथ भी 7 है, आपने अपना नेम नंबर भी 7 पे रख लिया है और आपका डे भी 7 पड़ रहा है, तो वो मल्टीपल 7 आपको लाइफ में टिकने नहीं देता है। आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बदलते हैं। और वैसे भी जो 7 नंबर वाले केतु वाले हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो एक चीज़ को पे ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं। इनका मन बहुत जल्दी भर जाता है और ये ऊबने बहुत जल्दी लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मैरिड लाइफ में भी कई बारी ऐसे लोगों के, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे गए हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक सीमित रखते हुए अगली कड़ी में हम कुछ 7 के ऐसे कॉम्बिनेशंस देखेंगे जो बहुत अच्छे हैं, और कुछ 7 के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, मतलब साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, जिस दिन आपने जन्म लिया और जो पूरा टोटल करके आपका नंबर आ रहा है, क्या वो आपके साथ मैचिंग है। यदि मैचिंग है तो आपकी गाड़ी लाइफ अच्छे से चलेगी। यूं उतार चढ़ाव आएंगे ज़रूर, बट आप उनको फेस कर पाएंगे। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो यदि साथ में मिल जाएं तो मैरिड लाइफ, कैरियर, सब जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही हैं। और अगर आपके पास, देखिए, जो चीज़ आ गई है तो उसको आप बदल तो नहीं सकते। यदि आपकी मैरिज एक ऐसे पर्सन से हो चुकी है जो आपके एंटी है, तो आप जब रेमेडीज या अपने पार्टनर को भी समझ के आगे लाइफ चले आएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। यही एक मकसद होता है, आप लोगों को ये जानकारी देना, जिससे आप इसका अपना जीवन और किसी और का भी जीवन अच्छा कर सके। मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।